हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हालेलुया, शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। सामर्थ में महान अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। सामर्थ्य में महान, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, आपके नाम की महिमा इबादत करते मेरे प्यारे प्रभु जी। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। हम आपका नाम की स्तुति करते, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तू सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। हालेलुया। हम आपके नाम की इबादत करते। एक बार फिर परमेश्वर यीशु नासरी, आपने हमें अपनी निकट हंजुरी में उपस्थिति में लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी। जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, हर एक महामारियों के, बहलियों के जालों से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें एक और दिन को हमें दिखाया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत और खुदावन आपकी पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज के पूरे दिन में आपकी अपरंपार की आशीष को परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। आज के पूरे दिन में खुदावन आप हमारे अगुवाई कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। और हम अपने आप को आपके जिंदा लहू में छुपाते मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे सोचने के द्वारा, विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा अब तक हमसे जो गुनाह, जो पाप हुए प्रभु, जो सभी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पवित्र परमेश्वर खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। हम विश्वास करते खुदावन आप हमारे लिए इस जगत में आए हैं। खुदावन आपने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया प्रभु जी, ताकि हमारा छुटकारा परमेश्वर आपके कीमती और बेशुमार लहू से हो सके। आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम आज के सुंदर समय के लिए हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया। हम विश्वास करते कि इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप मौजूद हो प्रभु जी। आप इन जगहों में हाजिर हो पवित्र आत्मा। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर पिता, आप अपने जीविती वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। भजन संहिता की किताब 89 अध्याय के 31 और 32 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके
अपराध का दंड सूटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन जिस रीति से दाऊद को कहता है, जिस रीति से परमेश्वर ने साउल के ऊपर से अपनी करुणा और भलाई को हटा दिया, परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि मैं दाऊद के वंश से अपनी करुणा को, भलाई को कभी भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने दाऊद के वंश को हालेलुया एक उत्तम आशीष, अपरंपार की आशीष देने का वादा किया है। हालेलुया। यदि वे परमेश्वर की विधियों का उल्लंघन करे और उसकी आज्ञाओं को और परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल जाए, फिर भी परमेश्वर हालेलुया दाऊद के वंश को त्यागने की हालेलुया बातें नहीं कहता है। परमेश्वर उन्हें एक अवसर देना चाहता है। परमेश्वर उन्हें उनके अधर्म और उनके अपराध के दंड को देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उस पर अपनी करुणा को बरसाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन उस पर अपनी अनुग्रह को, भलाई को बरसाएगा। हालेलुया। हम नीतिवचन 3 अध्याय के 11 और 12 आयत में देखते, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर की विधि, आज्ञा, नियम से अपने मुख को मोड़ते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुशासन से अलग करते हैं, तब परमेश्वर खुदावन हमको हालेलुया हमारे अपराधों का दंड देता है। हमको सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे अधर्म के लिए, अपराधों के लिए कोड़े लगाता है। परमेश्वर हमारे ताड़ना करता है। हालेलुया। यदि हम उसे बुरा न माने और उस दंड को और उस कोड़े को हम हालेलुया समझते हैं और हम आगे सीखने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हालेलुया अपनी करुणा से, अपनी अनुग्रह से हमें और भरता है। लेकिन हम अपने परमेश्वर खुदावन की शिक्षाओं से मुख को मोड़ते हैं, अनुशासन से अलग हो जाते हैं, और जब वो परमेश्वर हमें डांटता है हालेलुया, तब हम उन बातों को बुरा मानते हैं, तो हम परमेश्वर से हालेलुया अपने आप को दूरी बनाने लगते हैं। और एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम परमेश्वर से हालेलुया पूर्ण रीति के साथ दूर हो जाते हैं। हालेलुया परमेश्वर से पूर्ण रीति के साथ अलग हो जाते हैं, और हम उस वक्त परमेश्वर की महिमामय राज्य के बारे में भी विचार नहीं करते। हालेलुया हम उसके महिमामय राज्य को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर इस
आयत में हमें बतलाना और सिखलाना चाहता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं पर हम बने रहे सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ, तो हम परमेश्वर के उस महिमामय राज्य में अवश्य जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने आप को हालेलुया जांचते हैं तो हम दंड के अधिकारी नहीं होते। इसलिए हमें अपने आप को निरंतर जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर खुदावन की विरुद्ध में कोई पाप अपराध ना करें। हालेलुया। यदि हमसे पाप अपराध होता है तो हम उसे स्वीकार करके हालेलुया हम आगे उन गलतियों के विषय में सीखने की हम कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की करुणा हम पर सदा बनी रहेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, यदि हम अपराध गुनाह को करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं। हम ही है जो परमेश्वर खुदावन को हमेशा के लिए अपने जीवन से हालेलुया छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। हम ही है जो अपने परमेश्वर खुदावंद को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी भूलता नहीं। हालेलुया। रोमियो की किताब 11 अध्याय के 29 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और अपने बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है, जिस रीति से इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की विधियों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उन इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर की ओर से हालेलुया दया तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वे इस्राएली लोग परमेश्वर की दया को, करुणा को स्वीकार नहीं कर सके। हालेलुया। जिस रीति से इस्राएली लोग जंगल में परमेश्वर की आज्ञाओं का, विधियों का उल्लंघन करते थे। हालेलुया। फिर भी उस पर परमेश्वर ने दया किया, परमेश्वर ने उस पर अपने अनुग्रह को बरसाया। फिर भी वे इज़राइली लोग परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा से वंचित होते रहे। परमेश्वर उन पर दया करता रहा और वे लोग निरंतर आज्ञाओं पर आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहे, जिसके कारण हालेलुया उनके जीवन से परमेश्वर की हर एक आज्ञा उनके जीवन से दूर हो गई। हालेलुया। हर एक आज्ञा, हर एक विधि को मानने के लिए छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की दया उन पर हालेलुया धीरे से हटती गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पर दया
करता रहा। परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता था। परमेश्वर उन पर अपने अनुग्रह को बरसाना चाहता था। फिर भी वे लोग अपनी उस बुलाहट को, अपने उस उत्तम हालेलुया वरदानों को नहीं पहचान सके। हालेलुया परमेश्वर की जो बुलाहट थी, हालेलुया परमेश्वर ने उन सबों को मिस्र की गुलामी से निकाला था। हालेलुया और उसे एक उत्तम वरदान, उत्तम आशीष, उत्तम देश को देना चाहता था। वही इजरायली लोग हालेलुया अपने बुलाहट से पीछे हट गए, अपने वरदानों से दूर हो गए। हालेलुया हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञा विधि का उल्लंघन करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की जो बुलाहट है उनसे दूर होते हैं। हालेलुया परमेश्वर की वरदानों से हम वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में आत्मिक जागृति नहीं हो पाती। हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता और हमें परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, जिसकी वजह से लोग हमें देखकर हालेलुया हमसे दूर होते हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को हालेलुया बरसाता है। परमेश्वर हालेलुया अपने वाचा के अनुसार, जिस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी है कि मैं उनके वंश को एक उत्तम देश को दूंगा, परमेश्वर अपने उस वाचा के अनुसार हमें एक उत्तम राज्य, अनंत जीवन के राज्य को देने के लिए परमेश्वर हम पर लगातार अनुग्रह, दया पर दया, करुणा पर करुणा को करता रहता है। परमेश्वर हमें बार बार अवसर पर अवसर को देता है। हालेलुया। पर हम ही है परमेश्वर के अवसर को अवसर नहीं समझते, परमेश्वर की दया को, करुणा को हम समझ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर से और दूर होते जाते हैं क्योंकि हमारी मन की आत्मिक आँखें हालेलुया जो रोशनी में होनी चाहिए उस पर अंधेरा छा जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में, इस सुंदर संदेशों में सीखते हैं कि परमेश्वर ने हालेलुया जिस रीति से अब्राहम, इसहाक, याकूब से वाचा बांधी, परमेश्वर ने वैसे ही दाऊद के साथ एक वाचाओं को बांधता है। वही परमेश्वर हमसे भी एक वाचाओं को बांधता है। यदि हम उसकी आज्ञा और उसकी विधि, उसकी नियम पर बने रहे तो परमेश्वर हमें एक उत्तम देश को देगा। यदि हम उसकी आज्ञा विधि उल्लंघन, उनकी हर एक बातों का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर की लाठी और सोटे हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लाठी और सोटे से हमें एक जीवन में शिक्षाओं को देता है। परमेश्वर की लाठी और सोटी हमारे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। परमेश्वर के उस अभिषेक के लिए, परमेश्वर की उस बुलाहट को जानने के लिए, परमेश्वर की उस बुलाहट में बने रहने के लिए परमेश्वर की लाठी और शिक्षा, लाठी और सोटी हालेलुया हमारे बुलाहट का एक कारण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिससे हम अपने बुलाहट को निरंतर स्मरण रख सके।
परमेश्वर की लाठी और सोटे हालेलुया हमें यह सिखाती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, उसकी बुलाहट के लिए हम तैयार रहें, उसकी बुलाहट के लिए हम निरंतर जागृत रहे। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक बातों में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर हम पर लगातार करुणा करता है। क्या हम परमेश्वर के उस करुणे और भलाई को लगातार लेने की कोशिश करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हालेलुया हमें इन बातों को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने हमसे जो वाचाओं को बांधा है उत्तम देश में ले जाने के लिए। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर हम पर हमारे जीवन भर करुणा करता है, एक अवसर को देता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन भर परमेश्वर से एक वाची को बांधना है। हालेलुया। जब तक हम हालेलुया अपनी देह में शरीर में जीवित है तब तक हम अपने परमेश्वर खुदावन में बने रहे, उसकी महिमा में राज्य में जाने तक। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर हालेलुया अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र खुदा तेरे नाम की इबादत करते प्रभु जी। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। सुंदर सी बातों के लिए, सुंदर से संदेशों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपका जीवित वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपकी अद्भुत फलों को लेकर आए मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी वचनों के द्वारा एक एक लोगों के जीवन में आशीष की घोषणा करते प्रभु जी, संपन्नता की घोषणा करते। पवित्र आत्मा खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी स्तुति और तारीफ, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते। हर एक के रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में एक उत्तम मार्ग को परमेश्वर खुदावन निकालना, हर एक लोगों के आने और जाने में परमेश्वर आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक ज़रूरतों, हर एक आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। अपने अपरम पार की स्वर्ग से आकाश की झरोखों को खोलना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तेरी इबादत, तेरी तारीफ करते। सचमुच में तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। अल्फा ओमेगा तू ही है मेरे प्यारे खुदावन। आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा, ओ हालेलुया। शांति के राजकुमार, ओ हालेलुया। खुदावन आपकी अद्भुत स्तुति के लिए,
करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जिंदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम महिमा करते। तू ही सामर्थ्य महान, तू ही जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन।